महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्याय शाला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। जैन तत्व ज्ञान का आधार स्तंभ 25 वोल्ट का ठोकराम आप गुरु कृपा से समझ रहे हैं। और पहला बोल, जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पहला बोल गति 4 वो आप सबने समझा। और इसके ऊपर मैंने एक परीक्षा ली थी। वो परीक्षा के परिणाम मैं घोषित करूँ उससे पहले आप वो समझ लीजिए और सारे क्वेश्चन टैली कर लीजिए। पहला प्रश्न था कि 25 वोल्ट में कैसी 25 बातों का संग्रह किया गया है। तो इसका आंसर है सिद्धांतिक बातों का। दूसरा प्रश्न कि 8 कर्मों की कुल कितनी प्रकृतियां हैं। तो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। तीसरा प्रश्न था कितने पल्योपम का एक सागरोपम होता है। तो 10 करोड़ पल्योपम का एक सागरोपम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जीव किस गति में पाए जाते हैं। तो उत्तर है तिर्यंच गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कर्म के उदय से आत्मा गति करती है। तो गति नाम कर्म के उदय से आत्मा गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी गति जिससे मोक्ष में जा सकते हैं। तो ऐसी गति मनुष्य गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकी को किसकी उपमा दी गई है। तो नारकी को बेचारे की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानेन बिना ना हुंती चरण गुना, ये उत्तराधीन के किस अध्ययन से लिया गया है। तो ये उत्तराधीन के 28वें अध्ययन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के जीवों में 5 जातियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है तिर्यंच गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी और 5वीं नरक से निकला जीव क्या क्या बन सकता है। इसका आंसर है केवली और साधु बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य गति के कितने भेद हैं। तो मनुष्य गति के 303 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गमन करने के पश्चात आगमन में लंबा समय लग जाता है। तो इसका आंसर है तिर्यंच गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव गति जाने के कारण। तो इसका आंसर है बाल तप करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरक में कौन से देवता कष्ट यानी वेदना देते हैं। तो आंसर है परमाधामी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ भूमि कौन सी है। तो मनुष्य गति उपजाऊ भूमि है। अगला प्रश्न, देव गति के जीव क्या तीर्थंकर के समूह शरण में जा सकते हैं। तो आंसर है हाँ। अगला प्रश्न, मनुष्य गति में जगन्य आयु कितनी होती है। तो जगन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ बोलने से जीव किस गति में जाता है। तो झूठ बोलने से जीव तिर्यंच गति में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय के कितने भेद हैं। तो तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय के 20 भेद कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार का त्याग करने से कौन सी गति मिलती है। तो आंसर है मनुष्य गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव गति में उत्कृष्ट आयु कितनी है। तो उत्कृष्ट आयु है 33 सागरोपम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नरक तक से आया जीव तीर्थंकर बन सकता है। तो इसका आंसर है तीसरी नरक तक से आया जीव तीर्थंकर बन सकता है। अगला प्रश्न, मनुष्य और देवों के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर है 303 और 198 भेद। और लास्ट क्वेश्चन है कि 4 गतियों में सबसे कम जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे कम जीव मनुष्य गति में पाए जाते हैं। और इस प्रतियोगिता के अंदर लगभग 110 हमारे पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया। और कई मेरे भाई बहन अब भी ऑनलाइन परीक्षा का पूरा मेथड नहीं समझ पा रहे और वो थोड़ा बाद में
सबमिट करने का बटन दबाते हैं तो वो सबमिट नहीं हो पाता। अगर सबमिट हो भी जाता है तो वो आंसर डिक्लेयर नहीं होता। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि 1-2 मिनट पहले ही आप सबमिट करेंगे, तभी आपका चेक भी होगा और आपका रिजल्ट भी आउट होगा। पर फिर भी 110 के लगभग हमारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आउट हुआ, और उनमें से मेरे 17 स्वाध्यायशील भाई बहन ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, और उनका नाम है पायल जैन सरदुलगढ़, बिंदु जैन बेंगलोर, श्रुति जैन रायकोट, नीलम जैन सरदुलगढ़, दिशा जैन फगवाड़ा, स्वीटी जैन संगरिया, कैलाश जैन अहमदगढ़, कविता जैन रोपड़, ललिता जैन अम्बाला, पूनम जैन अहमदगढ़, अर्चना जैन पूना, अनु जैन सिरसा, लक्की जैन अहमदगढ़, सुचिता जैन थाना मुंबई, मिसेस पंकज जैन मलेरकोटला, अंजू सिंगला कुरुक्षेत्र, श्रेया जैन सिरसा। ये 17 पार्टिसिपेंट हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, तो इनको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो बहुत अच्छे, कईयों के 24 मार्क्स है, कईयों के 23, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और पूरी जो लिस्ट है वो 8:15 बजे आज रात को आपको डाल दी जाएगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे बोल की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमने जाना पहला बोल गति 4 है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति। अब दूसरे बोल की चर्चा। दूसरा बोल जाति 5। दूसरा बोल है जाति 5, एकेंद्रिय जाति, बेइंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। यहाँ सबसे पहला शब्द आया जाति। तब हम देखेंगे कि जाति किसे कहते हैं। अगर वैसे देखें तो जाति का अर्थ समानता होता है, जैसे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति या वैश्य जाति, जो वैदिक हमारे ग्रंथों के हिसाब से बताई गई है। तो यहाँ जैन दर्शन के अंदर जाति किसे कहते हैं कि इंद्रियों की समानता के आधार पर जीव के जो विभाग किए गए हैं उन्हें जाति कहते हैं। क्या कहा कि इंद्रियों के आधार पर जीव के जो विभाग किए जाते हैं वो जाति कहलाती है। कैसे, आप इसके विभागों से इसे समझेंगे। जैसे जाति 5 है, पहली है एक इंद्रिय जाति। हम इसे समझे, इससे पहले हम समझेंगे कि हमारी इंद्रियां कितनी हैं, क्योंकि वैसे इंद्रियां का बोल आगे आएगा, लेकिन जो जाति है वो इंद्रियों के आधार पर जीवों का विभाग है। तो इसलिए हम इंद्रियां समझेंगे कि हमारी इंद्रियां कितनी हैं। हमारी इंद्रियां भी 5 हैं। सबसे पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है, फिर जो इंद्रिय रसन इंद्रिय है, फिर घ्राण इंद्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय और सबसे लास्ट में श्रोत इंद्रिय है। इसी इंद्रियों के आधार पर जाति का विभाजन होता है। जैसे पहली जाति है एक इंद्रिय जाति, नाम से स्पष्ट है एक इंद्रिय जहाँ पर है ऐसी जाति एक इंद्रिय जाति है। अब एक इंद्रिय देखें तो नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। ये जो हमारी त्वचा है, यहाँ पर जो स्पर्श का अनुभव होता है, गर्म, ठंडा, रूखा, चिकना, ये 8 स्पर्श बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। पर जहाँ पर भी स्पर्श का अनुभव होता है वो कौन सी इंद्रिय है, वो स्पर्श इंद्रिय है, जिससे शरीर मिलता है। तो जिस जीवों के अंदर एक इंद्रिय पाई जाती है वो एक इंद्रिय जाति है, और इन्हें स्थावर भी कहते हैं। और ऐसे एक इंद्रिय जाति में 5 तरह के जीव हैं। पृथ्वी काय, अपकाय जिसे पानी कहते हैं, तेउकाय जिसे अग्नि कहते हैं, वायु काय और वनस्पति काय। ये एक केंद्रीय जाति कहलाती है। इनके अंदर एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय होती है। और दूसरी है जाति है बे इंद्रिय जाति। बे कहते हैं 2 को। तो जिनके अंदर बे इंद्रिय यानी 2 इंद्रियां पाई जाती हैं। अब आप नीचे से देखें तो पहले हमने स्पर्श इंद्रिय करी और दूसरी है रसन इंद्रिय। तो जिनके अंदर
स्पर्श इंद्रिय और रसन इंद्रिय, ऐसी 2 इंद्रियां पाई जाती हैं। उस जाति के जीवों को बेंद्रिय जाति के जीव कहते हैं। जैसे लट, सीप, शंख, कृमि और घुन, ये सब क्या हैं? ये बेंद्रिय जाति के जीव हैं। और तीसरी जाति जो है वो है तेंद्रिय जाति, यानी 3 इंद्रियां जहाँ पाई जाती हैं। अब 3 इंद्रियां कौन सी? हमने पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय करी, दूसरी रसन इंद्रिय करी, और तीसरी ये नाक, इसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। घ्राण कहते हैं सूंघने को, तो इससे सूंघने का हम काम लेते हैं। तो 3 इंद्रियां यानी स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय जिन जीवों में पाई जाती है, ऐसे जाति के जीव तेंद्रिय जाति के कहलाए जाते हैं। जैसे जूं, लीक, खटमल, चींटी, इल्ली आदि के जीव ये तेंद्रिय जाति के जीव हैं। चौथी जो जाति है वो है चतुरिंद्रिय जाति, जिसके अंदर मक्खी, मच्छर, भमरा, बिच्छू आदि पाए जाते हैं। ये चौरेंद्रिय जाति के जीव हैं। और चौरेंद्रिय जाति में 4 इंद्रियां पाई जाती हैं। अब फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और चौथी चक्षु इंद्रिय है। ये हमारे जो नेत्र हैं, हमारी जो आंखें हैं, इसे चक्षु भी कहते हैं। तो ये चौथी इंद्रिय है। तो जिनके अंदर ये 4 इंद्रियां पाई जाती हैं वो चौरेंद्रिय जाति के जीव हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंचेंद्रिय जाति। पंचेंद्रिय जाति यानी जिनमें पूर्ण इंद्रियां पाई जाती हैं। पूर्ण इंद्रियां कितनी? 5 ही इंद्रियां, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और 5वीं ये श्रोत इंद्रिय। जो कान है उसे श्रोत इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि कानों की मदद से हम सुनने का काम करते हैं। तो जिनके अंदर 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, ऐसे जीव पंचेंद्रिय जाति के जीव कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय जो जाति है वो संसार के सभी जीवों में तो नहीं, लेकिन नारकी, देवता और मनुष्य ये भी पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं। और त्रियंचों के अंदर भी पंचेंद्रिय जाति के जीव होते हैं। त्रियंच पंचेंद्रिय के 20 भेद हमारे शास्त्रकारों ने कहे हैं। वो 20 भेद कौन से हैं, जिसकी चर्चा कल मैं आपके सामने करने का प्रयास करूंगी। आज बस इतना ही कहकर ओम शांति, ओम शांति।